नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 30 मई सोमवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ही एक मामले में नावदा पंत चौराहे के पास बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार से आ रही लोडिंग पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक युवक के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने लोडिंग चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के नावदा पंत चौराहे का है। यहाँ बाइक से सिंदोड़ा निवासी राजेश अपने साथी धूलजी पिता मोहनलाल के साथ बाजार जा रहा था। तभी तेज गति से रॉन्ग साइड से आई लोडिंग पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर घायलों को 108 की मदद से अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही धूलजी की मौत हो गई। वहीं राजेश का इलाज जारी है। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। इधर प्रत्यक्षदर्शी राकेश गोयल ने बताया, स्पॉट पर धूलजी ठीक थे, लेकिन एम्बुलेंस में उनका उपचार नहीं किया गया और ना ही ऑक्सीजन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। तो इस स्थिति में सरकार की कुछ तो लापरवाही और पूरी लापरवाही कारण इनकी मौत हो गई। अगर इलाज चालू कर देते तो आज आदमी की जान नहीं जाती। हॉस्पिटल में इलाज में लेट भी करी कि 108 में लाने में लेट 108 में आने में भी लेट हुआ और उसके बाद में आने के बाद भी 108 के अंदर डालने के बाद भी उनने इलाज नहीं करा, चालू नहीं करा, कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। इंस्ट्रूमेंट थे गाड़ी में, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब थे उनके पास। और हमने उनसे बात करी यहाँ पे आने के बाद, तो उनने अभद्रता विहार का भाषा का प्रयोग करा हमारे साथ में और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उनने। ये नावदा पंत गेट के सामने हाँ हो गई है, पिकअप वगैरह हाँ पकड़ लिया है जी। दोनों क्या करते थे? मजदूरी करते हैं दोनों जी। भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह से मंदिरों के पट खुले और भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने भगवान का तेल से अभिषेक किया और सुख समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। शहर भर के शनि मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। जूनी इंदौर स्थित बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को शनि जन्मोत्सव पर एकादश कुंडी महायज्ञ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर आहुतियां दी। दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। समापन 11 जून को भंडारे के साथ होगा। बाबा का जन्मोत्सव हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से आज मनाएंगे। दोपहर 12 बजे महाआरती के द्वारा श्री शनिदेव जी महाराज का जन्मोत्सव बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के अंतर्गत आज प्रातः 6 बजे से एकादश कुंडी महायज्ञ का आयोजन मंदिर परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति शाम को 4 बजे की जाएगी, जिसमें आमंत्रित भक्तगण आकर वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ देकर शनिदेव की कृपा को प्राप्त करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो रौनक देख के बड़ी शानदार लग रही है। क्या भगवान सबका अच्छा करे, भगवान सबका भला करे। से बहुत अच्छा लग रहा है जन्म से। हाँ, इंदौर छावनी से है सर। कितने सालों से आ रहे हैं आप? अब 34 ईयर से आ रहे हैं हम तो। आज आपने माता जी को ऑनलाइन दर्शन भी किया? यस, मेरी सास है, मम्मी है। हाँ जी, हाँ शनि जयंती है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर शनिवार को आते ही हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इसी प्रकार जूनी इंदौर स्थित प्राचीन शनि मंदिर में भी शनि जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। दोपहर 12 बजे भगवान के सामने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। आज शनि महाराज का जन्म 30 वर्षों में ये संयोग बैठा है। आज सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या भी। सबसे बड़ा दिन इसलिए माना गया क्योंकि शनि महाराज का स्वयं का आज जन्म दिवस है और आज यहाँ पर फूल से श्रृंगार किया गया है और ये अति प्राचीन मूर्ति है। यहाँ पर किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है, यह स्वयंभू है और आज हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 12 बजे बाबा के सामने केक काटा जाएगा और महाआरती होगी, 56 भोग का आयोजन रखा गया है। इधर उषानगर स्थित गजासीन शनि मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। मंदिरों पर आकर्षक साज सज्जा की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान को तेल चढ़ाया और यज्ञ में आहुतियां दी। शाम 6 बजे पालकी यात्रा निकाली गई, जिसके बाद अन्नकूट का आयोजन किया गया।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का जन्मदिन 31 मई को मनाया जाएगा। गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने वाले समारोह में प्रख्यात गायिका श्रेया घोषाल सूरों का जलवा बिखेरेंगी। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर भी देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे। नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोमवार को भी इसकी तैयारियां चलती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शिरकत करेंगे। इधर गायिका श्रेया घोषाल ने वीडियो जारी कर इंदौर वासियों से कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया है। देवी अहिल्याबाई जयंती पर्व के अवसर पर 31 मई को इंदौर आ रही हूँ। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के जन्मभूमि एवं भारत के सबसे स्वच्छ शहर शाम 7 बजे नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइएगा जरूर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मनोनीत कविता पाटीदार सोमवार को भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां वे मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को उनके काम के लिए पद दिया जाता है। मुझ जैसी छोटे कार्यकर्ताओं को इस योग्य समझा और राज्यसभा के लिए मेरा नाम मनोनीत किया है। इससे वास्तविकता में पता चलता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी के चयन में बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग की कविता पाटीदार को प्रत्याशी बनाया है। कविता पाटीदार बीजेपी की प्रदेश महामंत्री हैं। वह ओबीसी वर्ग से आती हैं और इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कविता पाटीदार के नाम पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दे दी है। पटवा सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता भेरूलाल पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार को महिला होने के साथ साथ ओबीसी वर्ग से होने का फायदा भी मिला है। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक माना जाता है। हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। मकान की छत पर काम कर रहा एक श्रमिक पैर फिसलने से नीचे जा गिरा। सिर में घातक चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल यहाँ रंगवासा वेयर हाउस के पास मकान बन रहा है। मकान की छत का काम चल रहा है। मंडला के बिछिया के देही गांव का रहने वाला गोविंद भवेदी तसले में माल लेकर ऊपर डालने जा रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे आ गिरा। सीधे सिर के बल गिरने से उसे घातक चोट आई। उसे उपचार के लिए ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। साथी ने बताया कि तसला लेकर गोविंद ऊपर जा रहा था। इसी दौरान वो फिसल कर गिर गया। वो ऊपर था भैया, मैं नीचे था माल बना के तगाड़ी में ले जाके देऊंगा करके, और वो जाली बिछा रहा था। वो पीछे पीछे गया और मैं चिल्ला रहा। उसके बाद में वो इधर गया करके देखने लग गया और पीछे उतरा नीचे तसलाई लेके। उसके बाद में फिर माल गिराया और उसके बाद में फिर नीचे देखा तो फिर चिल्लाया इनको। फिर दौड़ते नीचे उतरा, मैंने गिरे पड़े सर, वो सर पे लगी थी सर। मृतक का नाम है गोविंद, पिता संतोष सिंह उर्फ संतू भवेदी, उम्र 36 साल, निवासी ग्राम देही वरटोला, बिछिया, जिला मंडला। ये वहाँ रंगवासा के वहाँ वेयर हाउस के पास काम कर रहा था। तो यह जो भी अनबैलेंस है, जो भी हुआ है, पैर फिसल के 4थी मंजिल से गिर गया
उससे आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। कल की बात है 12 बजे। और अब खबरें दे दनादन। मोगी ग्राम दत्तुदा में 26 मई को हुई विवाद को लेकर भारतीय कुमाऊं क्षत्रिय महासभा ने सोमवार दोपहर ग्रामीण आईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों को कहना था कि सिमरोल पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है, जिसमें कुमाऊं समाज के लोगों के ऊपर गंभीर एवं जमानती धाराओं में कार्रवाई की गई है। समाजजनों ने धाराओं को हटाने की मांग की। रिपोर्ट दर्ज कराई, पर उस दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। दूसरे दिन 1:08 पे दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट लिखी गई। आईजी कार्यालय आए, किस लिए आए थे, क्या मांग की गई? यही जांच के लिए ही है कि निष्पक्ष से हमारी जांच हो। क्या आश्वासन दिया है सर ने कि हम हमारे लोगों पे यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? फिर से मतलब सारे समाज मतलब सभी दूर के लोग प्रदेश व्यापी मतलब आंदोलन करेंगे। बीएसएफ में पदस्थ अधिकारी के बेटे की बीती रात करंट लगने से मौत हो गई। मामला एरोडम थाना क्षेत्र के बीएसएफ कैंपस का है। यहाँ रहने वाले अजय पिता नंद किशोर शर्मा को घर में सेटअप बॉक्स सुधारते समय करंट लग गया। हालत बिगड़ने पर परिजनों से अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में अजय ने दम तोड़ दिया। मृतक की मां बीएसएफ में पदस्थ है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। एक मौत का मामला सामने आया, क्या है सर? कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी अरविंदो अस्पताल से। अजय पिता नंद किशोर शर्मा जो कि बीएसएफ कैंपस में रहते हैं, वो उनकी मदर बीएसएफ में है, वो उनके साथ रहते थे, घर में कुछ काम कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लगा और जिससे अरविंद अस्पताल में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। वो उनका सेटअप बॉक्स टीवी का टूट गया था तो उसको सुधार रहे थे घर में मदर भी उनके साथ में थी, दोनों माँ बेटे साथ में रहते थे। हाँ, करंट लगने का अभी तक प्रथम दृष्टया करंट लगने के कारण पीएम कराया जा रहा है। विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे कार से जितेंद्र पिता नरबत सिंह बगाना निवासी करमनखेड़ी जिला सीहोर अपने दोस्त कमलेश मंगोले अस्पताल से वर्मा जो कि बीएसएफ अजय पिता नंद किशोर की ओर जा रहे थे। तभी कार अनियंत्रित होकर मेट्रो के लिए लगाए लोहे के चद्दर में घुस गई। जितेंद्र बगाना की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। निपानिया से लवकू चौराहा तरफ जा रहे थे खाना खाने के लिए। 5 जने बैठे हुए थे। जितेंद्र बघाना जिनकी मृत्यु हो गई, कमलेश मंगोले, नीरज और जोगेंद्र ठाकुर और कुमुद, इसमें से एक की मृत्यु हो गई है, बाकी घायल है। अभी 2 की सूचना ही एमआईएच में भर्ती है। उनके एक के तो ये बयान लिए हैं मामूली चोट की, बाकी अब बयान लूंगा, जैसा भी होगा बताया जाएगा। क्या कारण था इसमें? रात को कितने बजे का? कारण बता रहे हैं कि अचानक कार का बैलेंस बिगड़ने से जो अपना MR10 पे ये मेट्रो का काम चल रहा, वो चद्दर में कार घुस गई, तो उसमें ये घटना हुई। बाकी जांच चल रही, जैसा भी होगा। नहीं, अभी तो ऐसे कोई जानकारी नहीं आई है। खजराना थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय छात्र विक्की पिता मांगीलाल कोचर ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल छात्र ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका है। छात्र मूल रूप से बड़वानी का रहने वाला था और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। खजराना पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। भतीजा है विक्की कोचर, उम्र 19 वर्ष है। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करता था और हमें खबर लगी कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, तो गाँव से आया। हाँ, मैं तो खरगोन का हूँ, बाकी जो मृतक है ब्राह्मण गाँव, तहसील ठिकरी, जिला बड़वानी। इंदौर में क्या करता था, क्या पढ़ाई कर रहा था? स्टूडेंट है, पढ़ाई शायद 12वीं कर रहा था, BA। हाँ, मौसी के साथ। कब फांसी लगा ली, कब मौसी को पता लगा? अब ये जानकारी मुझे नहीं है, ये रात की बात है शायद 10-11 बजे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।